हेलो गाइस। तो बेसिकली आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा नहीं हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ मुझे बताना है कि मेरा जो वीडियो कंटेंट है आपको सबको अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे कमेंट करते हो। कोई कोई मुझे व्हाट्सएप से पूछता है, कोई ईमेल से मुझे बोलता है उनका जो डाउट्स है। बट एक मुझे सिर्फ प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि आप मेरा जो वीडियो कंटेंट है, जो मेरा अभी मैंने एनालिटिक्स देखा मेरा वीडियो कंटेंट्स का, तो वहाँ पे मुझे एवरेज टाइम जो देख रहे हैं वो सिर्फ 5 to 6 मिनट्स ही दिखा रहा है। तो आई एम जस्ट प्लीज्ड कि मतलब मैं जितना शॉर्ट कर सकता हूँ उतना वीडियो को शॉर्ट करता हूँ, लेकिन बट एक और चीज़ मेरा एक और आता है कि यार शॉर्ट करने जाओ तो जितना डीप नॉलेज मुझे देना है उतना देने को नहीं होगा। सो इन माई केस मैं डीप नॉलेज देने को जाता हूँ एंड पूरा का पूरा कंटेंट आपको समझाने के लिए मैं आपको बड़ा वीडियो बनाता हूँ। मैक्स टू मैक्स था हाईएस्ट वीडियो मेरा 30 मिनट्स का है, लेकिन हर एक वीडियो को अगर आप सिर्फ 6 मिनट्स के लिए देखेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको जो नॉलेज गेन करना है वो नॉलेज आप गेन नहीं कर पाओगे। एंड आप सिर्फ इसके लिए मत देखो कि यार सिर्फ हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो आपको आगे भी यूज़ होगा कभी ना कभी, जब आप सर अभी मेरा जब भी BSc IT करके हो रहा है मेरा, वहाँ पे भी मुझे यही पूछा जाता है कि आपने प्रीवियसली आपने कौन सा चीज़ पढ़ा है, उसको कैसे सॉल्व किया है, वो कोई बताता नहीं है आपको। तो फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जो कंटेंट्स आपको दे रहा हूँ, तो अगर आपने पूरा तरीके से देख लिया, आपके दिमाग में अगर रहेगा, टेंशन नहीं। एंड सेकेंडली, अगर देखते देखते अगर आपने किधर भी बुक में नोट करके रखा तो आपके पास एक लॉग भी रहेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, तो कभी ना कभी मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ अगर मुझे क्वेश्चन आ गए तो। सो प्लीज व्यूअर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, thank you for subscribing my channel. It's a good thing that you have done and your support is must. Please try to spread it. And second thing, I same video content के बारे में कि ट्राई टू वॉच कम्प्लीटली। अगर एक टाइम पूरा नहीं हो रहा है तो आधा करने के बाद थोड़ी देर के बाद वापस देखो, थोड़ा टाइम गैप लेने के बाद। तो ये जो वीडियो बेसिकली है वो रिकैप है वापस प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि मुझे 2 जन का आया था मैसेज कि सर थोड़ा कंटेंट क्लियर नहीं हुआ, आप क्या मुझे ज़्यादा सम सॉल्व करके दे सकते हो। तो मैं आज उनके लिए वापस एक रिकैप वीडियो दे रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, जहाँ पे मैं वापस बेसिक से समझाऊंगा मेन मेन पॉइंट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सम सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं और एक बताऊंगा कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें वापस हम लोग एक समराइज करेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी में हमने ये देखा था कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट दोस्तों एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रहता है जहाँ पे मुझे आउटकम्स यानी रिजल्ट जो रहते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, अभी हर एक केमिकल एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग बोलेंगे, समझो मैंने टाइट्रेशन किया तो मुझे ऑफकोर्स मेरा रिजल्ट क्या आएगा, पिंक कलर का सॉल्यूशन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइट्रेशन में हम लोग को अलग अलग सॉल्यूशन मिलता है, कभी वो पिंक के अलावा कोई और कलर दिखाता है। So all that are the results of their experiment, but they are false result. Only the pink color is a right result. तो जो बाकी के जो आए हैं वो भी आउटकम्स ही है मेरे लिए, भले ही गलत है बट आउटकम्स तो है ही मेरे। So random experiment means what? An experiment which has all known possible outcomes before time. जो आउटकम्स उसका निकलने वाला एक्सपेरिमेंट का वो पहले से ही पता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहेगा। अभी सेकेंड थिंग, रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग देखा जाए तो जो आउटकम्स निकलते हैं पॉसिबल आउटकम्स बोल रहे हैं, तो पॉसिबल मतलब ऑफकोर्स टोटल ही रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। हर रैंडम एक्सपेरिमेंट का अपना एक सैंपल स्पेस रहता है। सैंपल स्पेस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो आउटकम्स मैंने पहले डिस्कस किया था रिजल्ट, वो है उसका एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल S। दोस्तों सैंपल स्पेस हो गया, डिनोट कैसे करते बता दिया मैंने। लेकिन अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस है, इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं हम लोग इवेंट्स करके। तो बेसिकली दोस्तों इवेंट्स हम लोग अगर देखने जाए कि दे आर द कंडीशंस दैट आर टू बी परफॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको कंसिडर करना जरूरी है। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो अगर मैं बिना पैड्स ग्लव्स खेलने हो गया वहाँ पे, बैट पकड़ ले खेलने को लगा, सीजन बॉल वगैरह लगाया, बाई चांस अगर सीजन बॉल आया मुझे लग गया, हु विल केयर, इट्स माय मिस्टेक कि मैंने पैड्स नहीं डाला। तो कंडीशन जो है अगर मैंने फॉलो नहीं किया, वहाँ पे भी अभी आपको प्रोबेबिलिटी मिला, पैड्स पहन के खेला तो आपको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वो जो कंडीशन है, आप एक्सपेरिमेंट क्या फॉलो कर रहे हो क्रिकेट खेलने का, आपको बैटिंग करना है, आप बैटिंग की क्रीज में पहुंच गए बट बिना पैड्स के आप पहुंचे, लेकिन कंडीशन मुझे क्या बोल रहा है, इफ यू हैव वोर पैड्स व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट विल यू गेट हर्ट। तो वहां पे दो क्लॉज आते हैं ना दोस्तों,
कि पैड्स पे ना तो ऑफकोर्स कोई हर्ट नहीं होता, लेकिन अगर बाउंसर गिरा या फिर सर पे आ रही है गेंद तो लग सकता है, आपको हर्ट हो सकती है। तो दो रिजल्ट मिला मुझे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसका डिस्क्रिप्शन है। सो व्हाट आर दीज बोथ आउटकम्स नोन एज? दे आर द आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट विद कंप्राइजिंग द कंडीशन। मतलब वो कंडीशन पे रख के मैं दो आउटकम निकाल रहा हूँ, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट के पास जो सैंपल स्पेस है उसके पास भी आउटकम था, बट इट इज टोटल आउटकम। टोटल आउटकम अभी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलने में सिर्फ बैटिंग होता है क्या दोस्तों? सिर्फ फील्डिंग होता है क्या? नहीं, बॉलिंग होता है, अंपायर भी खड़े रहते कोई कोई, तो हर्ट तो सबको होता है, कैसे भी लगेगा वो चीज़। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा अगर समझो क्रिकेट खेलना ही है, तो क्रिकेट के कितने पहलू है वो सब भी गिनेंगे, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो सारे के सारे सैंपल स्पेस में गिरेंगे। बट इवेंट क्या है? कंडीशन। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो कंडीशन आता है उसका आंसर जो है उसके अंदर का आउटकम रहेगा। तो दोस्तों अभी इवेंट्स बोल रहा हूँ, उसका आउटकम बोल रहा हूँ, सैंपल स्पेस का आउटकम बोल रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एग्जांपल भी दिया क्रिकेट का, चलो उसको मैं क्लियर कट समझा देता हूँ। समझो क्रिकेट का ग्राउंड है, हमेशा क्रिकेट खेलने का टाइम एक ऑपोजिशन टीम एक रहता है, दूसरा अपोनेंट टीम्स के लिए, ऑपोजिशन का ही ऑपोजिशन करने के लिए। समझो हमारा फेवरेट जो हमारा हमेशा रहता है CSK और MI, ये मेरा मैच है CSK MI। समझो CSK बैटिंग करने के लिए है, तो CSK के बैटिंग करने का टाइम क्रीज में कितने लोग आएंगे? 2 जन ऑफ कोर्स। तो ये 3 स्टंप्स यहाँ पे, ये 3 स्टंप यहाँ पे, CSK 1 CSK 2, ये 1 और 2 दोनों बैट्समैन है। MI के फील्ड में कितने प्लेयर्स रहेंगे? 11 फील्डर्स। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा क्या रहता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके अलावा हमारे क्रिकेट ग्राउंड में कौन आता है? इसके अलावा हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर लेग में हमारा एक एम्पायर रहता है, और यहाँ पे मेन पवेलियन एंड से हमारा एक एम्पायर रहता है। इनके अलावा क्रिकेट ग्राउंड में कोई और नहीं है। अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है, और अगर मुझे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्रिकेट खेलने का, तो क्रिकेट खेलने के टाइम पे मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट समझो ये है कि क्रिकेट खेलते समय चोट लगी। अब किसको चोट लगी, ये इस फील्ड से किसी एक जन को रहेगा, तो सैंपल स्पेस किस किस का नाम जाएगा? जो भी फील्ड के अंदर रहेगा वो सब जन का। फील्ड के अंदर कौन कौन है? MI के 11 प्लेयर्स, CSK के 2 और 2 अंपायर। तो कुल मिलाकर टोटल सैंपल स्पेस मेरा कितना हो जाएगा? 15। तो ये 15 जनों का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मुझे इवेंट मतलब एक कंडीशन बोला गया, एनी बैट्समैन ऑफ CSK गेटिंग हर्ट ड्यू टू बैटिंग विदाउट पैड्स, अगर ऐसा है तो कितने जन का नाम आएगा? सिर्फ 2। विदाउट पैड्स खेला किसको लगा वो अलग से आएगा, लेकिन इवेंट के हिसाब से CSK के प्लेयर्स ही आएंगे। मतलब इस सैंपल स्पेस में से CSK के जो मेंबर है जिसने पैड नहीं पहना उसका सिर्फ नाम इस इवेंट ए में आएगा। और समझो ये इवेंट ए का जो आंसर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड आउटकम, एलिमेंट और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर दैट इवेंट। अभी आपको क्लियर रहेगा। समझो कि सेकंड इवेंट मेरा ऐसा है कि एनी फील्डर है गेटिंग हर्ट ड्यू टू बॉल, तो फील्डर अभी कौन कर फील्डिंग अभी कौन कर रहा है? MI के कितने प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं? 11। अभी 11 आप बोल रहे हो तो विकेट कीपर और बॉलर को भी मैं क्यों गिन रहा हूँ? क्योंकि उन दोनों को भी हर्ट हो सकता है। बॉलर भी कभी कभी फील्डिंग करता है, बॉलिंग करने का कैच पकड़ता है ऑन टाइम। विकेट कीपर भी कभी कभी सर पे लग सकता है बाउंसर की वजह से। तो मैं ऑन टाइम MI के 11 प्लेयर्स में से किसी को भी अगर लगा तो उनका पूरा का पूरा 11 प्लेयर्स का नाम आएगा इवेंट में। क्योंकि वहां पे मैं क्या बोला, इवेंट मेरा क्या है, कंडीशन मेरा क्या है? फील्डर्स गेटिंग हर्ट बाय द बॉल। तो फील्डिंग अभी फिलहाल के लिए MI कर रहा है, तो सैंपल स्पेस में से जो MI के 11 लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। अब ये है जो 11 लोग हैं, ये क्या हो गए? एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स फॉर द इवेंट बी। तो मतलब दोस्तों ये जो सैंपल स्पेस है इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट मेरा इस एग्जांपल के लिए क्या था? द जो क्रिकेटर्स हैं उनको हर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सैंपल स्पेस मेरा टोटल नंबर ऑफ कितना है? 15। 2 बैट्समैन, 11 फील्डर्स, 2 अंपायर्स। इवेंट 1 मेरा क्या बोलता है कि बैट्समैन गेटिंग हर्ट विदाउट वेयरिंग पैड्स। तो उसमें बैट्समैन कितने? 2 CSK, उसमें से जिसने पैड नहीं पहना उसका सिर्फ नाम आएगा। अब ये नाम कहां से उसने ढूंढा? सैंपल स्पेस के 15 लोगों में से एक जन का नाम, बराबर। इवेंट बी, फील्डर्स गेटिंग हर्ट बाय बॉल, तो उसमें 11 फील्डर्स MI के हैं, तो उन सब का नाम यहाँ पे आएगा।
तो बोलने की मतलब ये है कि आपको सैंपल स्पेस और जो एलिमेंट ऑफ दैट इवेंट उन दोनों का फर्क आपको समझा रहा हूँ मैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली अगर मैं बोलने जाऊँ नॉर्मल टर्म्स में, इट इज चांसेस ऑफ हैपनिंग आइदर लो चांस और हाई चांस। लो चांस हाई चांस में क्यों बोला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर एक इवेंट का अगर देखा जाओ, समझो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं बोल रहा हूँ, तो ए का चांसेस कहाँ से कहाँ पे रहेगा, रेंज क्या रहेगा उसका, फ्रॉम 0 to 1। 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है, 0 या 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से नीचे या 1 के ऊपर नहीं होना चाहिए। विच मीन्स in percentage if I am saying it can be 0% or 100% in between also। अभी हम एक दो तीन सम देखेंगे यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं करके। तो चलो सम की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे को अभी एक क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे बोला गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। कंडीशन मेरे को पहला दिया है टू गेट नो हेड, सेकेंड कंडीशन दिया एटलीस्ट 2 टेल। इसके पहले मैं बता देता हूँ कॉइन का प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है हमारा सैंपल से अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालना है, 2:n। ये n क्या है, नंबर ऑफ टॉस ऑफ अ कॉइन। अगर एक बार टॉस किया तो कितना, 2:1। एक बार टॉस किया तो कितना आउटकम आएगा, 2 हेड्स टेल्स। अगर 2 बार टॉस किया तो दोस्तों कितना आउटकम आएगा, 4 HH HT TH TT। 3 बार किया है तो ऐसा 8 टर्म्स आएंगे आउटकम्स, HHH HHT ऐसे सब। इसका अगर आपको ज़्यादा नाम चाहिए तो मैंने आपको पहले वीडियो में दिया है, मैंने प्रोबेबिलिटी का स्पेशल वीडियो जो मैंने पूरा तरीके से समझा, वहाँ पे दिखाया मैंने पूरी तरीके से। देखो डाइस अगर मैं बोल रहा हूँ उसके लिए कितने नंबर होते हैं डाइस में, 6। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं तो 6 पावर है। वापस n मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोलिंग अ डाइस, मतलब कितने बार मैं रोल कर रहा हूँ डाइस को। अगर एक बार रोल कर रहा हूँ तो 6 आएगा, तो 6 पे पावर 1 6 मुझे मिलेगा। अगर 2 बार रोल किया डाइस को तो कितने आउटकम्स आएंगे, 36। ये भी कैसे लिखता है आउटकम मैंने बताया अपने पहले वीडियो में प्रोबेबिलिटी के, तो प्लीज आप वहां पे चेक करो ताकि आपको समझ में आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, कार्ड्स में मैंने सबसे पहले क्या बताया, एस और फेस का मतलब आप समझ लो। एस कार्ड और फेस कार्ड आप में मतलब क्लियर होना चाहिए। तो एस कार्ड दोस्तों क्या होता है, ए वाला कार्ड, जो ए वाला कार्ड रहता है वो कार्ड्स होते हैं एस कार्ड्स। अभी ए वाला कार्ड कौन से हैं, स्पेडास वाला ए कार्ड है। स्पेडास बोलूंगा तो बेसिकली लीफ वाला जो सिंबल रहता है उसमें जो ए वाला कार्ड रहता है वो एक होगा। ए वाला दूसरा एक है डायमंड के लिए, ए वाला क्लब के लिए भी हो सकता है इस टाइप का। फिर ए का अगर मैं बात करूं तो हार्ट का भी होता है। तो इतने मतलब 4 एस कार्ड्स हैं। फेस कार्ड की बात करूं तो 2 से लेके 3 4 5 6 7 9 10, उसके बाद किंग जैक और क्वीन, ये सारे के सारे फेस कार्ड्स हैं। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, ऑल फेस कार्ड्स आर एस कार्ड्स बट ऑल एस कार्ड्स कैन नॉट बी अ फेस कार्ड। आपको वो एक छोटा सा नॉर्मल एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली 52 कार्ड्स रहते हैं हमारे पूरे पैक में, जिसमें से 26 रेड कार्ड रहते हैं और 26 ब्लैक कार्ड रहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। रेड कार्ड्स में से 2 अलग अलग हैं, 13 डायमंड 13 हार्ट। और वैसे ब्लैक कार्ड्स की अगर मैं बात करूं 13 क्लब कार्ड्स और 13 स्पेड कार्ड्स। इतना आपको क्लियर होगा ऐसा मुझे लगता है। अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन में बेसिकली मुझे बोला 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मुझे बोला है। सबसे पहली बात मुझे क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को लिखना है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड करके। ये लिख दिया। इसके बाद मेरा क्या स्टेप रहता है, सैंपल स्पेस को लिखना। S इज इक्वल टू H H H H H T H T H T H H T T T T T H T H T H T T। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं दोस्तों, 8। हमेशा एक इवेंट के आउटकम्स को किस तरीके से लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा से डिफरेंस करके, और हमेशा उसको डिनोट किससे करना है, कैपिटल लेटर से, ये भी याद रखो। इसके बाद
ए इज एन इवेंट टू गेट नो हेड, ऐसा लिखना है हमें। ए इज एन इवेंट टू गेट नो हेड। तो ए के अंदर कौन से आउटकम हो सकते हैं जिसमें हेड ही नहीं आ सकते? तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में से आप देखो हेड नहीं रहने वाला, एक ही है टी टी टी। एन ऑफ ए क्या है दोस्तों मेरे लिए? 1। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, मतलब 1/8। 8 कहाँ से आया? सैंपल स्पेस में से। ये आपको क्लियर रहेगा। सेकेंड, बी इज एन इवेंट ऑफ गेटिंग at least 2 हेड। तो बी में अभी कौन से आएंगे? 2 हेड्स मुझे बोला गया, ये वाला आएगा, ये वाला। मतलब HHH को छोड़ के और TT, अभी HHH को छोड़ना है कि नहीं वो भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट बोला है। एटलीस्ट का मतलब एक या एक से ज्यादा, आपको वो याद रखना है। 2 वर्ड्स होते हैं, एटलीस्ट और एट द मोस्ट। एट द मोस्ट अगर बोलूंगा तो 1 और नथिंग। एटलीस्ट का अगर बात कर रहा हूं तो 1 और मोर, मतलब मोर मतलब अगर समझो अभी एटलीस्ट 2 टेल बोला है मुझे, 2 टेल के मतलब क्या होगा? अभी सॉरी 2 टेल बोला गया, मैं हेड्स का मैंने निकाल दिया, गलती है। बट फिर भी आप ध्यान करो, अगर हेड्स वहां पे लिखा होता तो आपको 3 आते। सॉरी फॉर दिस, मैंने क्वेश्चन बराबर पढ़ा नहीं। एटलीस्ट 2 टेल मुझे बोल रहे हैं, तो 2 टेल मतलब मेरे पास कितने आउटकम्स आएंगे? सबसे पहली बार ये 3, 2 बोला है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट मुझे दिया है कंडीशन, तो 2 से ज्यादा कितना आएगा? 3 टेल। तो 1 2 3 4 आर द पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट। वैसे अगर आपको हेड के लिए आएगा तो वहां पे भी एटलीस्ट के लिए वही कंडीशन, लेकिन अगर एट द मोस्ट मुझे बोला गया, एट द मोस्ट यानी मतलब 2 टेल और 1 टेल और 0, तो 3 कंडीशन आएंगे वहां पे। आपको ये वाला जो आंसर है वो नहीं आएगा, लेकिन रिमेनिंग ऑल विल कम, क्योंकि एट द मोस्ट मतलब 2 टेल भी आ सकता है, 2 से कम जितने भी नंबर है 2 1 0। एटलीस्ट का मतलब 2 3 4 ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहेगा, वो आप समझो। तो यहां पे आंसर क्या क्या आएगा? टी 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 एच एच टी 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 एच टी। तो एन ऑफ बी कितना दोस्तों? 4। पी ऑफ बी अगर मुझे निकालना है देन एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 4/8, दैट इज नथिंग बट 1/2। आंसर ओवर। इस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों, एंड हर एक जगह पे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन में क्या दिया वो इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। कोई भी क्वेरीज अगर होगी तो मुझे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करो। आपके लिए मैंने फेसबुक का एक पेज भी बनाया है, वहां पे भी आप मुझे कमेंट पोस्ट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।